हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 10th का रसायन विज्ञान था उसका चैप्टर 1। और उसके चैप्टर 1 में भी आज हम लोग पढ़ेंगे जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर से यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग बना लेते हैं। पार्ट 1। सबसे पहले हेडिंग हम लोग बना लेते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 और पार्ट का नाम हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रियाएं एवं समीकरण। समीकरण। तो इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग लिखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, आशावादी और जीवंत बनाया है, उसको हम लोग लिखते हैं। हेडिंग बना लेते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न। तो पहला प्रश्न को लिखते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। प्रकाश प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। क्या होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। दूसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं। दूसरा प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया में लोगों को साधुवाद देता हूँ, क्या होता है। होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में अभिक्रिया में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, में ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। दोनों साथ साथ होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जो है साथ साथ होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर, तीसरा प्रश्न, जिस न्यूनतम ताप पर
पर इस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यानी द्रवीभूत सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस खाना बनाने में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है? प्रमुख अवयव क्या है? यानी खाना बनाने वाला जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है उसका प्रमुख अवयव क्या होता है? इसे हम लोग लिखेंगे। तो इसका प्रमुख अवयव जो है वह ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं, काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर
अभिक्रिया होने पर क्या होता है? क्या होता है? काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न हम लोग लिखा जाए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, द्रव्यमान की अनवरतता के सिद्धांत पर। द्रव्यमान की अनवरतता के सिद्धांत पर। तो इस तरह से हम लोग जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको हम लोगों ने लिखा, और भी आगे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसको हम लोग लिखेंगे इसे मिटाकर। तब तक आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को रोक करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 8 नंबर प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न हम लोग लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब बेरियम क्लोराइड की बेरियम क्लोराइड की विलयन की जब विलयन की जब विलयन की जब जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? 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 तो उस अभिक्रिया को जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा अवक्षेपण। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक बहुत दिनों तक किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो गैस हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं, अगला प्रश्न लिखेंगे हम लोग कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात क्या होता है? गैसों का मूल अनुपात क्या होता है? क्या होता है? क्वेश्चन है कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2:1। 2:1। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? डालने पर क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जब लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। फेरस क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड के गाढ़े भूरे रंग के बोतल में सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में क्यों रखा जाता है? रंग के बोतल में क्यों रखा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में खुश रहो अपघटित हो जाता है।
तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे भी हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो रोक के लिख सकते हैं। तो आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग लिखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए वसायुक्त युक्त खाद्य पदार्थों को पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है। लोहे की कील को डुबोया जाता है। लोहे की कील को डुबोया जाता है तो विलयन के रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलयन के रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलयन के रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है नीले से हल्का हरा हो जाता है। नीले से हल्का हरा हो जाता है। नीले से हल्का हरा हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं और ये प्रश्न है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना पेट्रोलियम गैस का जलना
गैस का जलना, गैस का जलना, जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की, किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दहन। ये दहन अभिक्रिया है, दहन। तो इस तरह से जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न था चैप्टर 1 का, उसको हम लोगों ने लिखा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे प्रयास कीजिएगा कि याद कर ले। अगर याद नहीं हो पाता है तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तो ये स्वतः ही जो है याद हो जाएगा और आपकी परीक्षा में इसका काफी ज्यादा महत्व है। तो आप लोग इसे याद कर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।